बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कचौरी की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसे आप अपने घर में बनाकर और बहुत ही खुश होकर खाएंगे, क्योंकि ये इतनी लजीज इतने मज़ेदार बनेगी। और मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्लैकी बनेगी और किस तरीके से ये इतनी ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना वाले हूँ आज की कचौरी में। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़े से कीमे के अंदर हम इतनी ढेर सारी कचौरियाँ बना लेंगे और आप अपने मेहमानों को खिलाइए या फिर खुद एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, हमने शुरू कर लेना है। यहाँ 1.5 कप हमने मैदा ले लेना है। मैदा लेने के बाद हमने 1 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून घी डालना है। तो यहाँ पर हम घी डालेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। घी डालेंगे तो हमारी कचौरियाँ जो हैं बहुत ही खस्ता सी बन के तैयार होंगी। ठीक है, तो हमने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें डो तैयार करनी है। अब तो तकरीबन आधा कप ही इसके अंदर ऑयल जाएगा और बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी और डो तैयार हमने कर देनी है। बिल्कुल मीडियम डो तैयार करनी है हमें, मतलब कि बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बस एक नॉर्मल से हमने डो तैयार कर लेनी है। अब इसको देखें, हमने ऊपर से ग्रीस करके रैप करके रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर स्ट्रेच पैदा हो जाए, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए जिसको रखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी ले लेते हैं। इसके अंदर आधा टीस्पून हमने डाल देना है बेकिंग पाउडर और 3 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा इसका ये जो हम बटर तैयार कर रहे हैं, आप इसको बटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कचौरी के ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे जो हमारी कचौरी के अंदर लेयर बनेगी, कचौरी हमारी फ्लैकी सी बनेगी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। तो ये देखें, ये रेडी हो गया। ये कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जब भी क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको बटर फॉर्म में लाना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये देखें, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हमने चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल दिया 1 टीस्पून, उसको फ्राई किया है। अब यहाँ पर हमने बीफ का कीमा ले लिया, ये तकरीबन 150 ग्राम है और अच्छे से बिल्कुल फाइनली इसको हमने ग्राइंड किया हुआ है। तो इसको अब हमने भून लेना है इस अदरक और लहसुन के साथ। ये अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें, प्याज का इस्तेमाल जो कि कचौरी के अंदर ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले ली थी और फाइनली इसको चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है कुटी हुई हरी मिर्चें और आधा टीस्पून डाल देना है हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून डालना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, 1 टीस्पून ही हमने डालना है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। अब इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से और बहुत ही अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है। इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि ये जो बीफ है हमारा इसके अंदर गल जाए। अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ, जो कि हमने डो तैयार करके रखी थी। तो इसको तकरीबन हो चुके हैं 10 मिनट। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर स्ट्रेच आ गया और कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब डो के हमने 2 पोर्शन कर लेने हैं। तो इसको 2 पोर्शन में मैं डिवाइड कर देती हूँ। अब इसको हमने रोल कर देना है। तो इक्वल रोल करना है, ताकि कचौरियाँ हमारी जो हैं बिल्कुल एक ही साइज़ की बने और बहुत ही अच्छे से बने। तो यहाँ पर ये देखिए, एक साइज़ की बनेंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसकी इस तरह से रोल करके कटिंग कर देनी है। तो एक ही साइज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ तकरीबन देखें, कचौरियाँ हमारी बन चुकी हैं। 8 से 10 कचौरियाँ आप आराम से बना सकते हैं 1.5 कप मैदे के अंदर और 150 ग्राम बीफ के अंदर, चिकन कीमे के अंदर। चिकन में बना रहे हैं या फिर बीफ में बना रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ देखिए, हमने पेड़े बनाकर उसको 5 मिनट रेस्ट देना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसके अंदर मैंने ऑयल वैसे कम डाला था, क्योंकि कचौरियाँ बन रही हैं तो कचौरियाँ वैसे ही ज़्यादा ऑयल में फ्राई की जाती हैं, इसलिए अंदर ऑयल कम ही रखिएगा। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया, ऊपर से चॉप करके हरी मिर्ची और भी डाल सकते हैं अगर तेज़ पसंद कर रहे हैं। तो अब इसको हमने निकाल देना है, एक बाउल में ठंडा कर लेना है। अब यहाँ देखिए, मैंने इस जो घी का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से बटर फॉर्म में आ चुका है।
तो इसी तरीके से आपको लाना है और फिर इसको हम कचौरियों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब पेड़े देखें हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका अब हमने किस तरीके से इसको रोल करना है, आपने साथ साथ रहना है और गौर से देखना है। बड़े ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें पहले एक पेड़ा उठाया, मैंने उसको रोल कर दिया और ऊपर से मैंने ये अपना बटर अप्लाई किया जो हमने बनाया था और उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो सारे पेड़ों को मैं इस तरीके से पहले फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये कचौरी का हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है। तो सारा इसी तरीके से हमने, जैसे हम पराठे बनाते हैं ना स्क्वायर वाले, तो इस तरीके से बनाकर इसको रख लेना है पहले। ये तकरीबन 3 स्टेप में जाकर हमारी कचौरी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाकर रख लेना है पहले। अब इसको भी हमने रेस्ट देना है तकरीबन 5 मिनट का। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट का और रेस्ट देंगे इसको। और उसके बाद हमने फिर ये देखें ये मिक्सचर जो बच गया है ना, इसको वेस्ट ना करें, इससे आप पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो यहाँ 5 मिनट के बाद हमने फिर उठाना है पेड़ा और इस तरह से इसके कोनों को पकड़कर स्ट्रेच देते हुए फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कचौरी बनाने का तरीका है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, देखिएगा आपकी कचौरी कितनी अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए इसके 8 कोने निकल आएंगे। पहले 4 फोल्ड कीजिएगा कोने निकाल के और फिर उसके बाद दोबारा से इसके 4 कोने निकाल कर आप इस तरीके से इसको पेड़ा बना सकते हैं। अब एक दफ़ा फिर ऑयल लगाकर इसको हमने फिर से 5 मिनट का रेस्ट देना है, कवर लगा देंगे और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखें इसके बाद 5 मिनट के बाद हमने ये पेड़ा उठाना है और इस तरीके से हाथों से इसको रोल बनाना है, मतलब कि इस तरह से इसको प्रेस करना है। इसको हम रोलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ही इतना सॉफ्ट हो चुका है, हाथों से आराम से बन जाएगी। तो आपने बीच के हिस्से को मोटा रखना है, साइडों से आपने प्रेस करते करते पतला कर लेना है। आप देखें फिलिंग डाल के आपने इस तरीके से स्ट्रेच देते हुए इसके कोनों को इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है। ठीक है, तो 8 दफ़ा आपने ये कोनों को पकड़ के फोल्ड करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी कचौरी की लेयरिंग इतनी ज़्यादा बनेगी और इतनी अच्छी ये खस्ता बन के तैयार होगी कि जब आप खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और खाने वालों का भी दिल खुश हो जाएगा कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी है। तो देखें सारे पेड़ों को मैंने इसी तरीके से बना लिया था। आप देखें इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फ्राई का टाइम आ जाता है, इसको अब फ्राई करेंगे। तो फ्राइंग का प्रोसीजर भी थोड़ा सा देखिएगा आप, बड़ा ही ध्यान देने वाला है। तो इसकी फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना होता है, ऑयल की हीट का। यहाँ पर देखिए ऑयल मैंने हल्का सा बिल्कुल गर्म है, आपको नज़र आ रहा होगा कि कचौरी हमने डाली है, बिल्कुल लाइट से बबल निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑयल ठंडा है। तो बिल्कुल यही वाला टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल हल्के से बबल निकलने चाहिए। तो बस फिर हमने इस पर कचौरी फ्राई करनी है। तो बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए इसी फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको यहाँ छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के अंदर ये खुद ही ऊपर आने लगेगी और फूलने लगेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। तो ये राइज होगी हल्की फ्लेम के अंदर, जब हम डालेंगे ना इसको तो ये राइज होने लगेगी। राइज होते होते ये ऊपर आएगी और ऊपर आके बिल्कुल ये फूल जाएगी ना, जब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो ये देखें बिल्कुल गोल मटोल सी हो गई हैं और बिल्कुल फूल गई हैं ये ऊपर तक। अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है क्योंकि ये जो है नीचे से फ्राई हो चुकी हैं। बस यहाँ पर हमने थोड़ा सी हीट जो बढ़ा लेनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको स्टार्ट से फ्राई किया था। अब हमने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हीट बढ़ाई थी जब इसकी हमने साइड चेंज करी है। तो अब देखिए ये साइड चेंज करने के बाद जब ये नीचे से भी कुक हो गई हैं तो फिर हमने एक बार इसकी दोबारा से साइड चेंज करनी है और अब यहाँ पर हमने अपनी फ्लेम को हाई कर देना है। तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा किस पॉइंट पर हमने फ्लेम को हाई करना है, कहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखना है, कहाँ पर थोड़ी सी हमने बढ़ानी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, आप इनको ख्याल रखेंगे तो आपकी कचौरियाँ देखिएगा कितनी अच्छी और खस्ता बन के तैयार होती हैं। ये देखें कचौरियाँ में बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार होगी और बहुत ही खस्ता बनी है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से इसका कितनी ज़्यादा लेयर निकल कर आई है और ये कितनी अच्छी सी इसकी क्रिस्पीनेस आई है। तो अब देखिए ये ऑयल हमने फिर फ्लेम को ऑफ करके ठंडा कर लेना है। फिर से हमने नेक्स्ट अपनी कचौरियाँ फ्राई करनी है। गरम गरम ऑयल में नहीं डालेगी क्योंकि ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होगा। तो आपने फ्लेम को ऑफ करके ऑयल को पहले ठंडा करना होगा। तो चलिए जिस तरीके से सारी कचौरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं। आपको कितना खूबसूरत लुक दिख रहा होगा, आप ज़रूर बनाइएगा, इसको सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ये देखें कितनी खस्ता बनी है, बिल्कुल बाहर हलवाई जैसी लग रही है ना। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह